अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ फेमिनिज्म इन वुमेन राइट्स मूवमेंट इन पाकिस्तान। ठीक है, ये बेसिकली एक टॉपिक था, इसके ऊपर आपने आउटलाइन बनानी है। आउटलाइन मैंने बनाई है, वो देखते हैं। सही है, रोल ऑफ फेमिनिज्म इन वुमेन्स राइट्स मूवमेंट इन पाकिस्तान से रोल बताना है आपने। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद लिखा अंडरस्टैंडिंग फेमिनिज्म एंड इट्स रोल। फेमिनिज्म क्या होता है? डिफाइंड एज एडवोकेसी। डेफिनेशन ये होती है, डिफाइंड एज द एडवोकेसी ऑफ द वुमन राइट्स ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस। ठीक है, रिवॉल्व्स अराउंड सबऑर्डिनेशन, ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, दो स्ट्रैंड्स होते हैं। एक, या तो आप फेमिनिज्म का ऑन द बेसिस ऑफ वेव्स देख लो, या फेमिनिज्म का ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजिकल देख लो। आइडियोलॉजिकल टाइप्स होती हैं फेमिनिज्म की, और कुछ वेव्स होती हैं फेमिनिज्म की। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया फेमिनिज्म क्या होता है, आपने एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना है। फिर आ जाता है फेमिनिज्म्स रोल इन वुमेन राइट्स मूवमेंट इन पाकिस्तान। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है सोशल डोमेन में जो वुमेन फेमिनिज्म का रोल रहा है। सोशल डोमेन में क्या रहा है? सबसे पहले वुमेन्स सोशल वेलफेयर ऑफ वुमेन आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो हमारे पाकिस्तान के अंदर फेमिनिज्म का रोल रहा है ना, वो सोशल वेलफेयर पे बहुत फोकस रहा है। इसके अंदर मैंने आर्गूमेंट ये दिया है कि जो अप्पा बनी थी, ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन 1949, बेगम राना लियाकत ने जो बनाई थी, उन लोगों ने यही किया था 1949 में। जो ओवरऑल आपका वेलफेयर का काम था ना, वुमेन्स का वेलफेयर, जो भी इंडिपेंडेंस के बाद जो खवातीन का ज़ाहिर है काफ़ी सारे इश्यूज थे इंडिपेंडेंस के बाद, तो सोशल वेलफेयर को प्रमोट किया गया था इस वाली ऑर्गेनाइजेशन को बना के प्रॉपर। इसके अंदर सारी हमारी फेमिनिस्ट जो वुमेन राइट्स को प्रमोट करती थी वो सारी इसमें आती हैं। फिर आ जाता है गर्ल्स एजुकेशन। अब उनका काम ये था कि फेमिनिज्म ने रोल ये प्ले किया कि गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया। अप्पा ने क्या किया इस काम के लिए? ये जो मैंने ऊपर बताया, जो ये फोरम जो बनाया गया था, इसने कोलैबोरेट किया गवर्नमेंट से। और ओवरऑल इसकी दो चीज़ें थी, एक तो सोशल वेलफेयर पे प्रमोट करती थी, और दूसरा गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके ऐसे 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 वो करती थी, वेंचर्स करती थी, जिससे प्रमोट होती थी वुमेन की एजुकेशन वगैरह। ठीक है, तो दूसरा हो गया। तीसरा सोशल डोमेन में आ गया प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन राइट्स फ्रॉम रेडिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द इस्लामिक लॉज। ये क्या करते थे कि रेडिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द इस्लामिक लॉज थे ना, या जो भी हमारे इस्लामाइजेशन और इस तरह पूरे टाइम के अंदर जो भी इस तरह के मतलब स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इस्लामिक वैल्यूज़ थी, उनको काउंटर करने के लिए, उनको उनके साथ फाइट और उस टाइम के अंदर रहने के लिए वुमेन की प्रोटेक्शन करती थी। फेमिनिज्म ने ओवरऑल प्रोटेक्शन की। यहाँ पे हम फेमिनिज्म का रोल देख रहे हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन एक्ट वॉज पास इन 2006 दैट गेव लीगल प्रोटेक्शन टू द वुमेन राइट्स। अब हुआ ये कि लीगल प्रोटेक्शन आ गई थी सामने, पता चल गया था कि एक अमेंडमेंट कर दी, एक लॉ बना दिया कि वुमेन्स की प्रोटेक्शन मैटर करती है। फिर आ जाता है लॉ अगेंस्ट एसिड क्राइम्स, जो हमने किया वो भी सारा सोशल डोमेन के अंदर आ गया। ये भी सारी मेहनत थी आपकी वुमेन्स की, और फेमिनिज्म का रोल था ये सारा कि क्राइम्स के ऊपर जो आपके एसिड अटैक्स होते थे। एसिड कंट्रोल एंड एसिड क्राइम प्रिवेंशन एक्ट 2011 में आया था। शर्मीन उबैद चुनाय का जो रोल था, उसकी जो डॉक्यूमेंट्री थी, उसने भी काफ़ी रोल प्ले किया इसके अंदर। तो ये हो गई कुछ हमारी रोल थे फेमिनिज्म के सोशल डोमेन के अंदर। फिर देखते हैं कि पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर हमारा पॉलिटिकल डोमेन में क्या रोल रहा है फेमिनिज्म का। सबसे पहले स्टॉन्च रिस्पॉन्स टू हदूद ऑर्डिनेंस अंडर द ज़ियाद इस्लामाइजेशन। अब पॉलिटिकल डोमेन में क्या हुआ कि जब ज़िया का जो हदूद ऑर्डिनेंस आया था ना, उसमें यही था पूरा एडल्ट्री और मतलब सेक्स में वगैरह में फ़र्क नहीं क्रिएट किया था। इस वजह से आपका जो मतलब ओवरऑल सारी चीज़ों के जो इश्यूज़ थे ना हदूद ऑर्डिनेंस की वजह से, और भी काफ़ी सारी इस्लामाइजेशन की जो प्रोसेस था, जो उसका मैकेनिज्म था ज़िया का, उसको काउंटर करने के लिए वुमेन एक्शन फोरम बनी। वुमेन एक्शन फोरम बनी 1980 में, विच फॉट अगेंस्ट वुमेन राइट्स वायोलेशंस के खिलाफ उन्होंने जद्दोजहद की, या जो भी कह लें आप उसको। तो स्ट्रॉन्च रिस्पॉन्स दिया गया। ये पॉलिटिकल डोमेन में फेमिनिज्म का एक रोल था। समझ आ गई। फिर आगे चलते हैं कि वुमेन राइट्स मूवमेंट, पाकिस्तान वुमेन राइट को कैसे प्रमोट किया गया। दूसरा ये था ग्रांटिंग राइट टू द वोट इन 1956। अच्छा, 1956 में वोट्स की राइट ग्रांट किए गए। ये भी किसकी वजह से हुआ? वुमेन्स राइट्स मूवमेंट फेमिनिज्म की वजह से हुआ। वुमेन्स को राइट्स मिले। ठीक है, विद द स्ट्रगल ऑफ द अप्पा राइट टू वोट वाज ग्रांटेड टू द वुमेन अंडर एडल्ट फ्रेंचाइज। उन्हें मिला 1956 में, उनको हक मिला कि वो भी वोट कर सकती हैं, खवातीन भी। फिर आ जाते हैं वुमेन इन पॉलिटिक्स। जो आपकी पॉलिटिक्स की जितनी वुमेन्स हैं, वो भी सारा फेमिनिज्म का रोल है कि उन्होंने किस तरीके से वुमेन्स के राइट्स को प्रमोट किया, वुमेन्स के ओवरऑल इंक्लूजन पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा आई, पॉलिसी मेकिंग आई। ये सारी चीज़ें तब से शुरू हुई क्योंकि फेमिनिज्म का रोल, फेमिनिज्म ने वुमेन राइट्स को प्रमोट किया पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जिसके अंदर फातिमा जिन्ना ने 1964 के अंदर इलेक्शन कंटेस्ट किया। सबसे पहले बेनज़ीर बनी, आपकी प्राइम मिनिस्टर बनी मुस्लिम दुनिया की भी सबसे पहले, और ओवरऑल भी उस टाइम पे बनी। तब इतना ही वुमेन्स फेमिनिज्म और ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मतलब पावरफुल नहीं थी दुनिया के अंदर भी, तब बेनज़ीर बनी थी प्राइम मिनिस्टर। फिर आ जाता है पेविंग वे फॉर द वुमेन एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वुमेन्स के लिए आसान हो गई वो फेमिनिज्म के रोल की वजह से, और उन्होंने प्रमोट किया पाकिस्तान की वुमेन्स की राइट्स को।
ठीक है। जेंडर कोटा बाउंड्स फॉर द 17% नेशनल एंड प्रोविंशियल सीट्स और 33% लोकल गवर्नमेंट सीट्स वुमेन्स के पास होनी चाहिए, जेंडर कोटा में आता है। ठीक है। फिर इलेक्शन एक्ट जो 2017 है वो भी ये कहता है कि वुमेन की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। 10% से कम टर्नओवर हुआ वुमेन्स का वोटिंग में तो इलेक्शंस नल एंड वॉइड हो जाएंगे, और 5% सीट भी रिजर्व की गई हैं इलेक्शंस एक्ट के अंदर। तो इससे साफ पता चल रहा है कि फेमिनिज्म ने जो रोल प्ले किया उसके रिजल्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं। फिर देखते हैं इकोनॉमिक डोमेन के अंदर क्या उनकी रोल रहा है फेमिनिज्म का इन प्रमोटिंग वुमेन्स राइट्स इन पाकिस्तान। फिर आ जाता है सिक्योरिंग वुमेन राइट्स इन द वर्क प्लेस। अब इकोनॉमिक डोमेन में ये आया कि वर्क प्लेस के में वुमेन्स के राइट को सिक्योर किया जाए। इसके अंदर जो हमने आर्गूमेंट दिया वो यही है। वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट 2010 के अंदर जो आया था उसने वुमेन्स को एम्पावर किया था, वुमेन्स को प्रोटेक्ट किया था इन इकोनॉमिक डोमेन। फिर आ जाता है वुमेन्स इंक्लूजन इन कॉर्पोरेट्स एंड गवर्नमेंट जॉब्स, के वुमेन की इंक्लूजन की जाए इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर, कॉर्पोरेट्स के अंदर, गवर्नमेंट्स के अंदर। पाकिस्तान जेंडर गैप रिपोर्ट यही बताती है कि 18% ऑफ जीडीपी इज कंट्रीब्यूटेड बाय द वुमेन। ठीक है। और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये बताता है कि 22% जो है ना वो लेबर फोर्स वुमेन्स की हैं। ठीक है। लेकिन इतनी भी पहले नहीं थी, ये भी ज़्यादा हो गई, लेकिन अभी भी कम है बाकी मुल्क के हिसाब से। फिर आगे आ जाता है वुमेन इन पावरफुल पोजीशंस आर एडवोकेटिंग फॉर द वुमेन राइट्स। अब जो ओवरऑल वुमेन इन इकोनॉमिक्स हैं, अच्छी अच्छी पोजीशंस के ऊपर हैं गवर्नमेंट और उन सारी चीज़ों को, वो भी प्रमोट करती हैं वुमेन राइट्स को। आपकी वो जो एसपी आमना बेग हैं, फिर डीआईजी केपी की, इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, एसएसपी ऑपरेशंस लाहौर, ये सारे जो है ना मेजर जनरल निगार जौहर, हिना रबानी खैर अच्छी अच्छी की पोजीशंस के ऊपर हैं और वो प्रमोट करती हैं वुमेन्स के राइट्स को। ठीक है। फिर आ जाता है रोल। अब इसके बाद हमने काफ़ी सारे रोल्स देखे फेमिनिज्म के। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर फिर प्रोमोटिंग किस तरीके से वुमेन राइट्स मूवमेंट को प्रमोट किया है। अब हम देख रहे हैं रोल ऑफ फेमिनिज्म एंड वुमेन राइट मूवमेंट आफ्टर डिजिटल रेवोल्यूशन के बाद किस तरीके से इनका वो चेंज हो गया। ठीक है। सबसे पहले फेमिनिज्म फ्रॉम मूवमेंट्स टू इंडिविजुअल फेमिनिस्ट स्ट्रगल की किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई, फेमिनिज्म मूवमेंट से कन्वर्ट होकर इंडिविजुअल फेमिनिज्म के अंदर। सही है। औरत मार्च 2018 में जो हुआ था कि किस तरीके से यूनिटी आ गई थी वुमेन्स के अंदर, वो सारी यूनाइट होकर सामने आए थे। कोई वुमेन मतलब उसका ये नतीजा नहीं था कि मूवमेंट का, ये प्रॉपर डिजिटल रेवोल्यूशन की वजह से हुआ था। फिर आ जाता है डिजिटल फेमिनिज्म एक्सपीडिएट्स द स्ट्रगल मूवमेंट फॉर वुमेन के डिजिटल कैंपेन्स जो हो रही हैं। अभी प्री का सेशन हुआ था नवंबर 2022 के अंदर ऑन वुमेन राइट्स। ये सारी चीज़ें यही शो करती हैं कि डिजिटल जो रेवोल्यूशन आ रहा है वो प्रमोट कर रहा है। वो एक तो पहली बात है कि वो ट्रांसपेरेंसी इतनी शो कर रहा है चीज़ों के अंदर कि जो इस तरह के केसेस आते हैं वुमेन राइट्स वायलेशन के, जेंडर बेस्ड वायलेंस के, वो सामने आ जाते हैं और उसकी वजह से उस पर काउंटर किया जा रहा होता है। फेमिनिज्म इज़ बिकमिंग ऑल एनकम्पासिंग थ्रू डिजिटल अथॉरिटीज इन पाकिस्तान। डिजिटल की वजह से, डिजिटल रेवोल्यूशन की वजह से उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है, मेंस भी उनका साथ दे रहे हैं और ओवरऑल सारे इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं फेमिनिज्म को या वुमेन्स राइट्स को इन पाकिस्तान को। तो दिस इज़ बेसिकली अ शॉर्ट टॉपिक रिगार्डिंग रोल ऑफ फेमिनिज्म इन वुमेन राइट मूवमेंट इन पाकिस्तान की, किस तरीके से उसने वुमेन राइट मूवमेंट को प्रमोट किया है पाकिस्तान के अंदर फेमिनिज्म ने। तो वो हमने यहाँ देखा किस तरीके से फेमिनिज्म सोशल डोमेन के अंदर 3 चीज़ें हमने देखी फेमिनिस्ट की मेन थी कि सोशल वेलफेयर पे काम किया, गर्ल्स एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन हो गया और इस्लामिक इंटरप्रिटेशन के एसेट क्राइम्स हो गया, पॉलिटिकल के अंदर हदूद ऑर्डिनेंस वाली बात की थी, राइट टू वोट हो गया, वुमेन इन पॉलिटिक्स देखा और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देखी। फिर आ गया इकोनॉमिक डोमेन वर्क प्लेस हरासमेंट वाला पॉइंट आ गया, कॉर्पोरेट्स एंड गवर्नमेंट्स, और फिर वुमेन की पावरफुल पोजीशन वाली वुमेन, और फिर लास्ट में हमने डिजिटल रेवोल्यूशन एंड फेमिनिज्म को डिस्कस किया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।